गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर श्रावण का प्रश्न अभ्यास और शब्द संपदा लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर श्रावण का नेम है मेरे बचपन के दिन। तो इसका पहला वर्ड है परम धाम, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। दूसरा वर्ड है प्रतिष्ठित, जिसका अर्थ होगा सम्मानित। तीसरा वर्ड है नक्काशीदार, जिसका अर्थ होगा बेल बूटे के काम से युक्त। 4 नंबर का वर्ड है फूल, जिसका अर्थ होगा तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। 5 नंबर का वर्ड है निराहार, जिसका अर्थ होगा बिना कुछ खाए पिए। 6 नंबर का वर्ड है पदक, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा सूचक पुरस्कार या फिर सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ मोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। 7वां वर्ड है प्रभाती, जिसका अर्थ होगा सवेरे गाया जाने वाला गीत। 8वां वर्ड है लहरिया, जिसका अर्थ होगा रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। और 9 नंबर का वर्ड है वाइस चांसलर, जिसका अर्थ होता है कुलपति। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में 9 वर्ड को देखा। अब इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पहला प्रश्न है मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि का नंबर का उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। इसका उत्तर होगा लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद होने से परिवार में उनका खुशी से स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्रायः लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठ रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। अब खा नंबर का प्रश्न है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। इसका उत्तर होगा आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है। उन्हें उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। कहीं कहीं दहेज संबंधी अत्याचार आज भी होते हैं। सरकार लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रही है। अब इसका दूसरा प्रश्न है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसका उत्तर होगा लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। अब इसका तीसरा प्रश्न है लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसका उत्तर होगा महादेवी की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ करती थी। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है जवारा के नवाब
के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी तथा उन्होंने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्यौहार एक साथ मनाते थे। जब तक महादेवी राखी नहीं बांध देती थी तब तक वे अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आत्मीयता का स्थान आपसी भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया है। अब इसके आगे रचना और अभिव्यक्ति से पांचवा प्रश्न है। जीवुनिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जीवुनिशा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपको क्या अपेक्षा होती? इसका उत्तर होगा, जेबुनिशा के स्थान पर मैं यदि महादेवी वर्मा को सहायता करती तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं रखती। पहला, प्रेम और आदर की अपेक्षा करती। दूसरा, पढ़ाई में सहायता करती। तीसरा, उनकी स्वरचित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखती। चौथा, उनसे कविता लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? इसका उत्तर होगा, यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य दे देती। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई मूल्य नहीं। ऐसा करते समय मुझे गर्व की अनुभूति होती। अब इसका 7वां प्रश्न है। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। इसका उत्तर होगा, मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। अब इसका 8वां प्रश्न है। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। इसका उत्तर होगा, एक दिन की बात है, मैं और मेरा मित्र पाठशाला से घर लौट रहे थे। हमें सड़क पार करनी थी। मैं आगे था। मैंने ठीक से सड़क पार कर ली, परंतु तब तक सिग्नल हरा हो गया और वाहन तेज गति से आगे बढ़ने लगे। मेरे मित्र ने सड़क के दोनों ओर देखा ही नहीं और लापरवाही से सड़क पार करने लगा। कार चालक ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मित्र को समय रहते सूचित किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कार चालक ने मेरे मित्र को बचाने के प्रयास में कार को इधर उधर घुमाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी कार हमारे विद्यालय के पास एक पेड़ से जा टकराई। इस टक्कर में कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर चोटें आई थी। संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण कार चालक को चिकित्सा सुविधा समय रहते उपलब्ध करवाई जा सकी और उसकी जान बच गई। इस घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे मित्र को भी बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद मैंने सड़क पार करते हुए कभी लापरवाही नहीं बरती। यह घटना मेरे लिए अविस्मरणीय घटना बन गई। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। इसका उत्तर होगा,
15 मार्च 2020 आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव बनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे अपने मित्र के साथ नृत्य प्रस्तुत करना था। हमारा नृत्य तीसरा था। हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले वस्त्र और आभूषण के साथ सुसज्जित हो गए थे, पर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में नाम लिखवाया था और देखते देखते हमारा नाम पुकारा गया। जैसे ही हम मंच पर गए, सबने तालियों से हमें प्रोत्साहित किया। मुझ में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया और मैं नृत्य में लीन हो गया। सबको हमारा नृत्य बहुत अच्छा लगा। यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अब इसके आगे भाषा अध्ययन से 10वां नंबर का प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। जिसमें पहला शब्द है विद्वान, इसका विलोम होगा विदुषी। दूसरा शब्द है अनंत, इसका विलोम होगा अंत। तीसरा शब्द है निरपराधी, इसका विलोम होगा अपराधी। चौथा शब्द है दंड, इसका विलोम होगा पुरस्कार। पांचवा शब्द है शांति, इसका विलोम होगा बेचैनी। अब 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो इसमें शब्द हैं, एक तरफ उपसर्ग, एक तरफ मूल शब्द और एक तरफ प्रत्यय। पहला शब्द है निराहारी, उपसर्ग होगा निर, मूल शब्द आहार और प्रत्यय होगा दीर्घही। दूसरा है सांप्रदायिकता, उपसर्ग होगा सम, मूल शब्द प्रदाय और प्रत्यय होगा इक और तम्यता। तीसरा शब्द है अप्रसन्नता, उपसर्ग होगा आ, मूल शब्द प्रसन्न और प्रत्यय होगा तम्यता। चौथा शब्द है अपनापन, इसमें उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द होगा अपना और प्रत्यय होगा पन। पांचवा शब्द है किनारीदार, इसमें भी उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द होगा किनारी और प्रत्यय होगा दार। छठा शब्द है स्वतंत्रता, उपसर्ग है स्व, मूल शब्द होगा तंत्र और प्रत्यय होगा तम्यता। अब 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग अन, आ, सत, स्व, दुर, प्रत्यय दार, हार, वाला, अनिये। इनसे हमें दो दो शब्द बनाना है। इसका उत्तर होगा, पहला उपसर्ग है अन, इससे शब्द बनेंगे अनधिकार और अनंत। दूसरा उपसर्ग है आ, इससे शब्द बनेंगे अभाव और अकाल। तीसरा उपसर्ग है सत, इससे शब्द बनेंगे सत्कर्म और सतपथ। चौथा शब्द है स्व, इससे शब्द बनेंगे स्वाधीन और स्वराज्य। पांचवा शब्द है दुर, इससे शब्द बनेंगे दुराचार और दुर्लभ। पहला प्रत्यय है दार, इससे शब्द बनेंगे ईमानदार और हिस्सेदार। दूसरा प्रत्यय है हार, इससे शब्द बनेंगे पालनहार और तारनहार। तीसरा प्रत्यय है वाला, इससे शब्द बनेंगे फल वाला और टोपी वाला। चौथा प्रत्यय है अनिये, इससे शब्द बनेंगे लेखनीय और दर्शनीय। अब 13 नंबर का प्रश्न है, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो इसमें सामासिक पद और उनका विग्रह हमें करना है। पहला शब्द है परम धाम, इसका विग्रह होगा परम है जो धाम। दूसरा शब्द है दुर्गा पूजा, इसका विग्रह होगा दुर्गा की पूजा। तीसरा शब्द है कुल देवी, इसका विग्रह होगा कुल की देवी। चौथा शब्द है पंचतंत्र, इसका विग्रह होगा 5 तंत्रों का समूह। पांचवा शब्द है रोना धोना, इसका विग्रह होगा रोना और धोना। छठा शब्द है उर्दू फारसी, इसका विग्रह होगा उर्दू और फारसी। सातवां शब्द है चाची ताई, इसका विग्रह होगा चाची और ताई। आठवां शब्द है छात्रावास, इसका विग्रह होगा छात्रों के लिए आवास। नौवां शब्द है कवि सम्मेलन, इसका विग्रह होगा कवियों का सम्मेलन। और 10वां शब्द है जेब खर्च, इसका विग्रह होगा जेब के लिए खर्च। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।